हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो आपके परिवार के बच्चे होते हैं, जब उनका स्कूल में एडमिशन होता है तो उस एडमिशन के बाद जो उनकी किताबें खरीदी जाती हैं वह 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की किताबें मिलती हैं। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग MRP पे किताबें मिल रही हैं। आखिर यह किताबें इतनी महंगी क्यों मिल रही हैं? जो बच्चे LKG में पढ़ते हैं, जो बच्चे नर्सरी में पढ़ रहे हैं, उनकी किताबें किस मेटल से बनी हैं, किस धातु से बनी हैं? आखिर उनकी किताबों में क्या ऐसा डाला जा रहा है कि उनकी किताबें इतनी महंगी हो गई हैं? तो दोस्तों, इसी की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सम्मानित साथियों, जितने भी महापुरुष हुए जो समाज सुधार का आंदोलन चला रहे थे, उन लोगों की यही इच्छा थी कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, जिसमें से बहुजन महापुरुष महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने उन्होंने स्कूल डाला था शिक्षित करने के लिए। उनकी जीवन संगिनी माता सावित्री बाई फूले ने भी स्कूल डाल करके महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया था। वही महिलाएं जिन महिलाओं को कभी भी शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। बाबा संत गाडगे महाराज ने कहा था, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भले ही तुमको अपनी थाली बेचना पड़े, थाली बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, खाना अपने हाथ पर लेकर के खाओ, लेकिन बच्चों की शिक्षा से कोई समझौता ना करो। और उसके बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर आए और उन्होंने इस बहुजन समाज को, जो समाज सदियों से शिक्षित नहीं था, जिस समाज के साथ सदियों से जानवरों जैसा व्यवहार किया गया, उस समाज को उन्होंने शिक्षा का ऐसा मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षित होइए, संगठित होइए, फिर संघर्ष कीजिए। और भारतीय संविधान में इस देश के मूल निवासियों सहित सभी देशवासियों को शिक्षा का अधिकार दिया, जिसके वजह से हजारों वर्षों से जो बहुजन समाज अशिक्षित था, उस समाज में शिक्षा पहुंची और उस समाज में IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर बनने लगे, जिसके वजह से इस देश की जो मनुवादी व्यवस्था थी, जो मनुवादी लोग थे, उनको ये समझ में आने लगा इस SC, ST, OBC समाज के लोग शिक्षित होकर के जो समाज नौकर बनने का काम करता था, वह समाज आज शिक्षा के वजह से अधिकारी बनने का काम कर रहा है। इसके वजह से इस समाज को दोबारा से नौकर बनाने के लिए उन्होंने शिक्षा का निजीकरण किया, शिक्षा को प्राइवेट कर दिया। और जैसे ही धड़ल्ले से प्राइवेट स्कूल खुले, प्राइवेट कॉलेज खुले, इसके बाद इस देश के बहुजन समाज के लोग प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण यही था, किताबों को महंगा कर दिया गया और फीस को महंगा कर दिया गया था। वरना आप सोच करके देखिए कि जिस न्यूज़पेपर में 20 से 25 पृष्ठ आते हैं वह 2 रुपए का मिलता है, और वहीं से 10 से 12 पेज की जो पुस्तक आती है वह 400 से 500 रुपए की आती है। आखिर इतना भेदभाव क्यों? तो भेदभाव की वही वजह है कि बहुजन महापुरुषों ने इस देश के बहुजनों को शिक्षित होने के लिए कहा था, और इस देश के बहुजन शिक्षित होने लगे थे। और जब उनको शिक्षा से दूर करना है तो किताबों और फीस को महंगा करना पड़ेगा। जो शिक्षा के नजरिए से मिलती थी, उस शिक्षा को व्यापार बना दिया गया, उस शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे, फीस और किताब तो सभी समाज के लिए एक ही रेट पर मिलता है, तो इसमें बहुजन समाज, SC, ST, OBC समाज को ही महंगा क्यों लग रहा है? तो उसका वजह है क्योंकि इस देश का SC, ST, OBC समाज गरीब है। इस देश के SC, ST, OBC समाज के पास पैसे नहीं हैं। इसी वजह से इन किताबों को और फीस को महंगा कर दिया गया है। इस देश का बहुजन समाज न इन किताबों को खरीद पाएगा, न इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस को जमा कर पाएगा, जिसकी वजह से वह शिक्षा से वंचित हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।